सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजधानी अजमेर के मॉडल पेपर हैं उसको हल करेंगे। ये मॉडल पेपर आपका है, ये 10वीं क्लास का मैथ का है। इसको हल कर रहे हैं अपन। आप यदि वीडियो पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त होगा। हम एक एक करके इन चारों मॉडल पेपरों को हल करेंगे जो एक्सीलेंट डैश के साथ में आते हैं। सैम्पल पेपर वे पेपर है हमारे पास में। इन सभी को अपन एक एक करके हल करते हैं। इस पेपर में जो जिस प्रकार के प्रश्न दिए, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आधारित हमारे प्रश्न आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, इस पेपर में 4 खंड दे रखे हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द। इन चारों खंडों में कुल मिला के 23 या 25 प्रश्न दे रखे हैं। 23 या 25 प्रश्न, उन सभी को हल करेंगे। और साथ में आपको इस प्रश्नों का जो आंसर उत्तर है ना, वो सभी लिखित रूप से आपको मिल जाएगी। इस प्रकार के जो उत्तर हैं ये मैंने सॉल्व कर रखा है और इस प्रकार के आपको पीडीएफ के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप वीडियो तो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर कुछ लिखा हुआ रोल नंबर। तो हमें सबसे पहले जो आप एग्जाम हॉल में आप जाते हैं, जो आप एग्जाम आपको जो पेपर दे रहा है उसके ऊपर सबसे पहले रोल नंबर डाल देना है। और उसके बाद में इसकी जो समय अवधि रहेगी, वह समय अवधि है वो आपके हैं यहाँ पे 2 घंटे और 45 मिनट की है। और इसका जो पूर्णांक रहेगा वो 80 नंबर का रहेगा। और निर्देश क्या दे रखे हैं, देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है, यानी खंड वाइज दे रखे हैं, अब सद है ना, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, तो उन खंड अ का प्रश्न आपको खंड अ के अंदर ही लिखना है, खंड ब का ब के अंदर ही लिखना है। ऐसे नहीं खंड अ का ब में लिखने हैं, ब का स में लिखने हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो ये आप जो ये गलती करने पर एग्जामिनर है, वो जो जांच करने वाला है, वह नंबर आपको नहीं देगा, नंबर काट सकता है, काटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न क्रमांक अवश्य लिखे। जिसका उत्तर लिख रहे हैं उसका आपको सही तरीके से प्रश्न क्रमांक लगाना है। जिसका भी लिख रहे हैं आप उत्तर, कौन से भी प्रश्न का लिख रहे हैं। उसके बाद में दे रखे हैं प्रश्नों का अंक पार निम्नानुसार रहेगा। खंड अ में है 4 प्रश्न आए, 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहले में 1 से 12 प्रश्न है, दूसरे के अंदर है 1 से 6 और तीसरे में है 1 से 12। और ये कुल प्रश्न संख्या 30 है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और इसका जो अंक पार है वो 30 नंबर का है। खंड ब में 4 से 16 तक है, 13 प्रश्न आएंगे और ये प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा और ये 26 नंबर का है। खंड स है वो 17 से 20 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे 17 से 20 और इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा और कुल 12 नंबर आएंगे आपके। और खंड द में 21 से 23 है और ये 3 प्रश्न आएंगे और इसमें ये प्रश्न संख्या 4 होगी, यानी कुल प्रश्न 4 होंगे और 12 नंबर के होंगे। अब देखिए, प्रश्न पेपर की शुरुआत करते हैं अपन। पहला प्रश्न दे रखा है खंड अ का। खंड अ के अंदर पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन करना है, यानी इसमें सही कौन सा है उसका चयन करना है। पहला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या है। एक अभाज्य होता है, अभाज्य संख्या, उसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुल गुणनखंडों की जो संख्या है वह आपके होती है 2। एक अभाज्य गुणनखंड में कुल गुणनखंडों की संख्या है वह 2 होती है। इसका स है वो राइट है। अगला है प्रश्न, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्य अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान क्या होगा। तो इसमें जो के का मान है वह हमारे हो जाएगा, इसमें जो के का मान है वो 6 आ जाएगा, यानी इसका अ राइट है। प्रश्न है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर आगे दिए रखा है 1 प्लस कोस थीटा बराबर कोसिस थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा 90 का। 90 का मान हो जाएगा 100, इसमें 2 है वो राइट, इसमें 100 हो जाएगा सही। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयोगी प्रयुक्त माप क्या है। तो इसका जो प्रयुक्त माप हो जाएगा वह हो जाएगा इसका माध्य, यानी अ राइट है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसमें है जो माप नहीं है वह है मानक विचलन, यानी द इसका सही हो जाएगा। यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसकी हो जाएगी 1/6 प्रायिकता होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दे रखा है रेखाखंड
रेखाओं का केवल एक हल होता है, उसको क्या बोलेंगे? आलेख संपाती रेखा कहेंगे। इसको बोलेंगे आलेख संपाती रेखा कहते हैं। आलेख संपाती, आलेख संपाती। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 रिक्त स्थान रेखा का 21वें पद से कितना अधिक होगा? तो ये 120 अधिक होगा। यदि बिंदु 3-2 की y अक्ष से दूरी होगी, तो y अक्ष से कितनी दूरी होगी? y अक्ष से इसकी दूरी हो जाएगी 3। यदि tan a बराबर cot a, तो a प्लस बी का मान होगा, तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 90 डिग्री। एक सीधी रेखा जो वर्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वह कौन सी रेखा कहलाएगी? वो स्पर्श रेखा कहलाएगी। स्पर्श रेखा कहलाती है स्पर्श रेखा। किसी वर्ग की उच्च सीमा तक तथा निम्न सीमा का अंतर कहलाता है, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्ग अंतराल की माप। खाली जगह में आएगा वर्ग अंतराल की माप हो जाएगा इसमें। उसके बाद दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है तीसरे का पहला है √2 तथा √3 के बीच में स्थित एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में जो एक परिमेय संख्या होगी वह आपकी हो जाएगी 1.5, ये इसकी परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, यदि बहुलक x³ - 3x² प्लस x+1 के शून्यक a - b a+b हो तो a ज्ञात कीजिए। तो इसमें आ जाएगा आपके a आएगा, वह आएगा कितना आएगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तब जो इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा a बराबर 2/3 आएगा। 2/3 आ जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला तीसरा है, यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - px प्लस q के शून्यक है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो तीसरे का जो राइट आंसर आ जाएगा वह होगा यहाँ पे, इसका मैं सीधा आंसर आपको बता रहा हूँ, 16 आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, p/q इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो सॉल्व है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगा, यानी वीडियो के बीच में मैं इसका जो PDF का जो है आंसर शीट वह बीच में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। उसके बाद अंत में आपको कुछ और आंसर मिलते जाएंगे। इसके बाद दे रखा है अगला प्रश्न हमारा चौथा, c के किस मान के लिए समीकरण cx - y बराबर 2 तथा 16x - 2y बराबर 3 के अनंत हल हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सीधा आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपके 8। पांचवा समीकरण 3x² - 4 √3x+4 बराबर 0 के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो इसके मूलों की प्रवृत्ति आप ज्ञात करेंगे तो इसको जो राइट आंसर आ जाएगा वो वास्तविक व समान होगा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा लिखित रूप से मेरे द्वारा हल किए हुए, आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समान, वास्तविक व समान होंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि समीकरण छठा है, समीकरण 14x² प्लस 17x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। इसके आपको मूल ज्ञात करना है, इसका भी आंसर आपको शीट में मिल जाएगा। इसी प्रकार दे रखा है, अगला प्रश्न भी दे रखा है, इस सभी के उत्तर आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी के उत्तर यहाँ PDF के रूप में प्राप्त हो जाएंगे और वीडियो के अंत में भी दे रखे हैं, उन सभी का उत्तर आप आसानी से लिख सके और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। यदि फिर दे रखा है M4, 5 रेखाखंड AB मध्य बिंदु है तथा A का निर्देशांक 3 कोष्टक 3 4 कोष्टक बंद है। उसके बाद में दे रखा है बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, केवल B के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है, साइन 60 डिग्री के सेक्स है 30 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। tan स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस 3 कोसेस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ये एक 8 सेमी रेखाखंड को 5:2 में अनुपात में बाह्य विभाजित कीजिए, इसको विभाजित करना है। 11वां है, सारणी दे रखी है और माध्यिका वर्ग की निम्न सीमाएं क्या होगी, इन सीमाओं को आपको ज्ञात करना है। एक पिंगी बैंक में 1 रुपये से के 100 सिक्के, 2 रुपये के 25 सिक्के, 5 रुपये के 50 सिक्के और 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिंगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिकता है,
तो इसकी क्या प्रयोगता है कि वह गिरा हुआ सिक्का क्या होगा, 1 में रुपये 2 का होगा। ये आंसर आपको निकालना। फिर खंड ब दे रखा है और खंड ब का उत्तर आपको खंड ब के अंदर ही देना है। खंड ब के अंदर आपके 16 तक प्रश्न दे रखे हैं और इन सभी का उत्तर आपको निकालना है। उसके बाद में खंड द दे रखा है, खंड स दे रखा है, खंड स के भी उत्तर है, इसके अथवा में प्रश्न दे रखे हैं और ये है आपके आंसर सीट। यहाँ से आप उत्तर आराम से आप लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं अपन जल्दी से ही, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक एक करके चारों मॉडल पेपर को वीडियो के रूप में यूट्यूब पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप उन सभी विषयों के आपको मॉडल पेपर हैं जो 4 सभी विषयों के साथ डेस्टर के साथ में आते हैं, एक्सीलेंट की डेस्टर के साथ, उन सभी विषयों के अपन 4 मॉडल पेपर को एक एक करके हल करते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।